नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेचर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो मैं क्लास फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा हूं और आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टेड है और मज़ेदार है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड ऑन है आपके इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फोर्स पर। आप जैसे फोर्स के फार्मूलेस क्लास 9th या 10 में आप पढ़ चुके हैं, F बराबर ma और इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, तीसरा इज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर बात करते हैं कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है तो हो जाएगा v बराबर यू प्लस जी टी और या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस रहेगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट है, लिखा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल की गणना करो। बहुत आसान सी चीज़ है, आपने इसको शायद क्लास 9th या 10 में पढ़ा है, F बराबर ma। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। करेक्ट, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण, डैट मीन्स गिवन है, गिवन ए कितना दे दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ना। करेक्ट, कार्य करने वाले बल की गणना करो, एफ निकालना है और कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, तो एम हो गया 2 kg। तो सॉल्यूशन बच्चों कितना हो जाएगा आप जानते हैं, होता है एफ बराबर एम ए, ये ना क्लास 9 में शायद आपने पढ़ा होगा। या एम रिजल्ट आपको निकालना क्या एफ, तो डेट मीन्स हो जाएगा एम कितना है 2 × 6, डेट मीन्स हो गया 12 न्यूटन। राइट, ये आपका हो गया सिंपल सा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखा हुआ है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में। क्वेश्चन मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, लिखा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्या निकालना आपको, फोर्स। कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए करते हैं कि हमारे पास जो है, देखेंगे क्या क्या चीजें दी हुई है गिवन। देखिए लिखा हुआ है कि आपको निकालना क्या बल। कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को, तो गिवन है, लिखेंगे गिवन m1 कितना दिया 3 किलोग्राम, ये ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया त्वरण। ए कर दिया कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दूसरा कह दिया है या 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को, कर दिया m2 कर दिए, कितना है m2 कितना दे दिया इसने, देखिए ऐसा 3 किलोग्राम ये भी था और 5 यहां पर भी दे दिया इसने 3 किलोग्राम। ठीक, 3 ही है और त्वरण कितना दे दिया इसने, कह रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो डेट मीन्स A2 हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कर सकते हैं A2 कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका 3 kg है। अब हम बात करते हैं, कह रहा था आपको निकालना है किसमें बल अधिक होगा। डेट मीन्स निकाल लीजिए F1 एंड F2, ये निकाल लीजिए, और जिसमें बल अधिक होगा लिख देंगे किसमें बल आपका अधिक होगा, ये ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही लगाएंगे फॉर्मूला, कितना होता है F1 इज इक्वल टू m1 a1। ओके, बात करें अगर m1 की, तो m1 कितना है 3 × 4, डेट मीन्स हो गया 12 यूनिट क्या होती है न्यूटन।
आर या F2 कर दिया बराबर M2 और A2, राइट। M2 कितना है, फिर वही 3 है, A2 कितना आपकी 5, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 15 न्यूटन, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स F1 आ गया 12, F2 आ गया 15। अब क्वेश्चन पे अपनी निगाह फिर डालते हैं। कह रहा था कि एक कोई वस्तु है जिसको एक बार, जिसमें त्वरण इतना है, एक बार त्वरण इतना है, मास सेम है, तो कह रहा है उसको इसको त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी और किस में लगेगा ज्यादा। तो पहले में लगेगा इतना बल, दूसरे में इतना, कह रहा किस में ज्यादा। तो डेट मीन्स हमारे पास है F2 इज ग्रेटर देन F1, ये ना, ये आपका आ चुका है। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा कि 3 किलोग्राम वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने पे बल पहले बल की तुलना में अधिक लगेगा, ठीक। बच्चों देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, कह रहा था 10 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान M1 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, ठीक, तथा M2 को 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। एक बार पुनः देख लिए, कह रहा है 10 न्यूटन का बल एक किसी द्रव्यमान M1 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा M2 को 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अब कह रहा था कि अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। दो द्रव्यमान अलग अलग है और 2 त्वरण दे दिया है। कह रहा है इसमें आपको, अब अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दें तो इसमें कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लिखेंगे गिवन हमारे पास है, कह रहा है 10 न्यूटन का, तो दैट मीन्स कितना दे दिया 10 न्यूटन। M1 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ये ना, तो दैट मीन्स A1 कर दें, कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है M2 को कितना दे दे 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, तो सॉरी A2 कितना है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं को एक, जो आपके 2 द्रव्यमान है उनको एक साथ मिला दें तो इसी बल द्वारा ये ना कितना त्वरण उत्पन्न होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं, लिखा हुआ है सॉल्यूशन, F1 बराबर कितना होगा M1 A1, M1 कितना होगा F चूंकि वही सेम है दोनों में, F अपान कितना हो जाएगा A1, 10 अपान A कितना है 20, कितना हो गया 1/2 kg, ये ना। अब सिमिलरली यहां आप निकालिए, फिर निकालिए F बराबर M2A कर दें, 10 है, या इसको 1 आप चाहें इसको कर दें, ठीक। ये हो जाएगा 10 बराबर M2 निकालना है, A कितना दे दिया इन्होंने 30, तो M2 हो जाएगा 10 अपान 30, दैट मीन 1/3 kg, राइट। आइए अब हम बात करते हैं कि आपने देखा हुआ है कि जैसे आप अगर रेलवे स्टेशन पर अपने को कभी वेट कीजिए तो लोग कहते हैं, ज़्यादातर वहाँ जो मशीन लगी होती है कि आपने शूज़ वगैरह को उतार दें, ठीक। क्यों? क्योंकि आप अगर अपना वेट करेंगे तो आपका जो वेट आएगा उसमें साथ साथ आपके शूज़ का भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक। और आपको देखना है तो आप एक बार क्या करिए, खुद को पहले अपना वेट कीजिए। सपोज डेट आप आ गए 48 kg,
अब आपने कोई झोला ले लिया, कोई बैग ले लिया अपने हाथ में, फिर आपने अपना वेट किया, तो वेट में कुछ आपके फर्क आएगा, वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? डैट मीन्स आपके बॉडी का और प्लस जो बैग है उस दोनों का वेट उसमें ऐड हो जाएगा, ये ना, मास दोनों का उसमें ऐड हो जाएगा, ये ना। तो डैट मीन्स अगर हमको निकालना है टोटल मास, तो क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए देखिए, यहां लिखेंगे टोटल एम, टोटल मास, तो m बराबर होगा m1 प्लस m2। ओके, कितना 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम ले 6, कितना आएगा 2 3 जा प्लस 3 2 जा, ये ना 516 के लिए। ओके, अब देखिए आपको निकालना क्या है, कह रहा था यदि उतने ही बल पर जब दोनों को साथ मिला दें तो त्वरण क्या होगा। F बराबर कितना होगा एम ए, तो F कितना है 10 है, M कितना है आपका 5/6 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 6 10 60 इज इक्वल टू 5A, ये ना। या बात करते हैं A हो जाएगा 60/5 डैट मीन्स 12 मीटर, कितना रहेगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके दो द्रव्यमान हैं उनको अगर मिला दें तो संयुक्त रूप से 10 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। देखिए लिखा हुआ है लास्ट में 30 न्यूटन का बल 5 किलोग्राम पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाए। क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है, कह रहा कितनी देर तक कार्य करे। डैट मीन्स हमको निकालना है टाइम, ये ना, आपको निकालना है टी। तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा था 30 न्यूटन का बल, ये ना, तो डैट मीन्स हो गया आपका 30 न्यूटन, डैट मीन्स हो गया यहां पर गिवन है कितना दे दिया इसने 30 न्यूटन, और कह रहा कि 5 किलोग्राम पिंड, एम कितना दे दिया 5 kg, कितनी देर तक कार्य करे, टी निकालना है कि उसका वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाए। डैट मीन्स आप जानते हैं वेलोसिटीज आपकी 2 टाइप्स की होती है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग है और फाइनल अंतिम, करा हो जाए। डैट मीन्स ये हमको निकालना क्या, आपको इसमें v आपको दिया हुआ है, ये ना, निकालना t है। v कितना दे दिया है 12 मीटर पर सेकंड। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है f कितना होता है m a, f कितना दे दिया 30, m कितना दे दिया ना 5 इंटू a हो जाएगा 30/5, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ना। अब आइए बात करते हैं, हमको निकालना है कितनी देर तक। तो डैट में फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। v निकालना है, u कितना है 0, ठीक। कह रहा बल आपको लगाना है कि उसका वेग कितना हो जाए। डैट मीन्स पिंड अभी चूंकि रुका हुआ है, आपका कौन है, डैट मीन्स कह सकते हैं रेस्ट में है, इट मीन्स u कितना आपका 0, ओके, प्लस 2 सॉरी v बराबर u प्लस at। a कितना दे दिया इन्होंने 6। अच्छा, इसमें कहता है उसका वेग 12 हो जाए, इट मीन्स ये क्या आपका क्या है, ये आपका 12 है, ओके, इंटू टी। 6t बराबर कितना 12, या t हो जाएगा 12/6 इज इक्वल टू रहेगा 2 सेकेंड। कह सकते हैं कि वो 2 सेकेंड तक कार्य करे, जिससे उसमें वेग 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आप इसका आंसर समझ गए। सबसे पहले हमने निकाला था f बराबर ma था, f की वैल्यू मैंने इसके रख दिया, m की वैल्यू दी हुई है, a निकाल लिया है, उसके बाद v बराबर u प्लस at से, ठीक, t का मान निकाल लिया है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिखा हुआ है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल
लगाने से 6 सेकंड में कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। ठीक, क्वेश्चन पर पुनः पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने से वो कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। आपको निकालना क्या है, एस। आइए देखिए, तो यहां करते हैं, लिखेंगे पहले गिवन एम कितना दे दिया उन्होंने 2 kg, एफ कितना दे दिया इन्होंने 10 न्यूटन, और निकालना क्या है, एस। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सब लोग होता है एफ वा कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ कितना दे 10, एम कितना 2, ए निकालना है कितना होगा 10/2 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके निकल के आ गया त्वरण। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। ओके, हमको निकालना है दूरी। तो आइए देखिए, कर सकते हैं। वी हैव कितना था, वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। लेकिन इसमें कह रहा था 6 सेकंड में, टाइम दे दिया उसने। ये कह रहा था 6 सेकंड में ना, टाइम भी दे दिया उसने 6 सेकंड। तो डेट मीन्स फॉर्मूला ये हम ना लगा के हम लगाएंगे जिसमें हमारी टी भी आ जाए। तो हो जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक, कह रहा है कि 50 मीटर चलकर रुक जाती है, ये ना। डेट मीन्स आपको जो कह रहा था कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाने से 6 सेकंड में कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। निकालना क्या आपको, दूरी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी दूर जाएगी। ठीक, सॉरी मैं इसको ठीक कर रहा हूं, जाकर रुकेगी नहीं। मैं बार बार बोला था रुक जाएगी, रुकेगी नहीं। क्वेश्चन में कह रहा कितनी दूर जाएगी। डेट मीन्स हमको निकालना v। अगर कहता रुक जाएगी तो v कितना हो जाता है 0, ये ना। तो रहेगा u कितना कर जाए आप 0। चूंकि कह रहा इतने किलोग्राम वस्तु है, एक अभी वस्तु है यहाँ रुकी हुई है, मैं हूं खड़ा हूं, इस तरफ लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। अब हम आगे बढ़े कितनी दूर तक जाएंगे, राइट। तो हम जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं वो हमारी हो गई फाइनल। रुके हुए थे 0, a कितना है 5, ये ना, t कितना है 6, कितना v यू प्लस AT होता है। दूसरा होता है, अच्छा आपको ध्यान रखिए, फिर आपको इसमें लाना s भी लाना है, इसमें s भी नहीं आ रहा है, ये ना। तो आप ये करिए कि फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, लगा देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, u 0 है, हाफ a की वैल्यू कितनी दे दिया है 5 है, और t की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6, 2 3 6, 5 कितना होगा 5 6 30, 33 90 मीटर। दैट मीन्स इसका आंसर कह सकते हैं कि 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने से वो 6 सेकंड में 90 मीटर दूर जाएगी। आइए हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए लिखा हुआ है 20 कुंटल की कार 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने से वो 50 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक आरोपित बल की गणना कीजिए। ठीक, तो बच्चों इस पर हमको निकालना था ब्रेक आरोपित बल। ठीक, क्वेश्चन पुनः पढ़ रहे हैं कि 20 कुंटल की कार 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। ब्रेक लगने से वो 50 मीटर चलकर रुक जाती है। डेट मीन्स v क्या हो गया इसका 0। ब्रेक आरोपित बल की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है 20 कुंटल, डेट मीन्स m कितना हो गया 20। एक कुंटल में कितना होता है 100 किलो ना, तो डेट मीन्स रहेगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, kg हो गया। ठीक, फिर कह रहा है इतने किलोमीटर की चाल से जा रही है। u कितना हो गया 72 किलोमीटर है,
तो डैट मीन्स 1 किलोमीटर कितना होगा 1000, डैट मीन्स को कर सकते हैं 5/18। ठीक, कैसे 1 किलो में 1000 1 किलोमीटर में, और इसमें कितना होगा 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 2 कैंसिल हो गया, 2 से करिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक, 5/18 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब आइए हम बात करेंगे, हमको बनाना है चूंकि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, v की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि कह रहा है ये जाकर रुक जाती है। निकालना है कि आपको आरोपित बल। तो सबसे पहले कितना होता है, देखिए फॉर्मूला होता है v का रिजल्ट होता है u स्क्वायर। देखिए आपको निकालना क्या है, m दिया हुआ है, आपको चाहिए a। भाई निकालना, आपको बल निकालना है, F बराबर ma, ये ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, निकालें a। आपके पास क्या है, u है और क्या है, इसमें कह रहा था कि 50 मीटर चलकर, इस कितना दे दिया इन्होंने 50 मीटर, ये ना। तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। v कितना है 0, करेक्ट, चलकर रुक जाती है। u कितना दे दिया है 20 स्क्वायर है, प्लस 2 एक ऐसी रखिए, इसकी कितनी है 50, 0। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 400 हो जाएगा, 2 2 जा 4 00 100a। ठीक, या बात करें तो यहां पर ये हो जाएगा, इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -400 इजल टू हो जाएगा 100a। तो a कितना रहेगा 1 2 कैंसिल कितना आएगा -4। ओके, आपको निकालना है फोर्स। दैट मीन्स होता है F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। m कितना है आपका आ चुका है, m कह रहा है 2000 kg, और ये कितना है -4। दैट मीन्स -8000 kg, सॉरी 8000 न्यूटन। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस पे जो बल लगेगा वो 8000 न्यूटन का है, लेकिन चूंकि इसकी ये माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स जिसकी डायरेक्शन क्या हो रहेगी जय अपोजिट। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, शो कर रहा है अपोजिट। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसलिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी राइटर की आपके पास बुक है, आप न्यूमेरिकल लगाएं। और आप जैसा जानते हैं कि इसमें फिजिक्स में डेरिवेशन, डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। तो कोशिश हो कि जैसा ही पॉसिबल है, किस भी राइटर की बुक है ओपन कीजिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, डेरिवेशन देखिए, डेफिनेशन से जो स्कूल से पढ़ाई जा रही इसको देखिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। कई सारे बच्चों के बराबर फ़ोन आते हैं कि सर ये चीज़ इसको बता दीजिए, या ये सवाल ये हमने लगाया हमको नहीं आया। तो आप भी ऐसा करिए, घर पे क्वेश्चन लगाइए, नहीं आया आप मुझसे किसी भी टाइम इसको पूछ सकते हैं। मैं अपने नंबर फिर आपको बताता हूँ 8953676106। जय हिंद, जय भारत।